और हमें सीखना है कि अभिषेक के अंदर जितने भी आप तमाम सभी लोग हैं, जब प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, अपने अभिषेक को बढ़ाने के लिए जितने भी लोग हैं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे अपनी उपस्थिति में लेकर चलें, अपने अभिषेक में लेकर चलें। सभी लोग प्रार्थनाएं करते हैं और समय समय पर जैसा जिससे होता है उपवास करते हैं। आप भेंटें भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, आप प्रयास करते हैं हर एक आज्ञा का पालन करने के लिए। और बीते समयों में आप लोग जो कि अन्य जाति परिवार से हैं, आप लोगों ने जादू टोना त्यागा, मूर्ति पूजा छोड़ा, आपने शराब नशा छोड़ा, हर तरह का पाप जैसा बाइबल बताती है आपने प्रयास किया उसे त्यागने का, छोड़ने का। तो भी आप अपने जीवन में परमेश्वर की वह उपस्थिति जिसकी आप परिकल्पना करते हैं, जो आप सुनते हैं प्रभु के कई अलग अलग दासों के जीवन में, अभिषिक्तों के जीवन में, कि परमेश्वर का वह दास अपने जीवन काल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो पाया। मैं क्यों इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? क्या कारण है मेरे जीवन में? ऐसी क्या बात है जिसके चलते मैं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? और कई बार आप लोग अपने अपने जीवन के अंदर ये प्रार्थना भी करते होंगे। कई बार आप लोगों ने मेरे से भी सवाल किया है कि हमें अपने अभिषेक को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपके जीवन में कैसा पाप है? आपको लगेगा कि भैया जी क्या कह रहे हैं ये बात, पर अभी आप जब वचन को सीखेंगे तो आप जानेंगे आपके जीवन में कैसा पाप है। जितने भी अभिषिक्त लोग हैं, चाहे वे विश्वासी लोग हों, और ख़ास तौर पे मैं सेवक लोगों के लिए बात कहूँगा, जितने भी आराधना करने वाली हमारे क्वायर हैं, आराधक लोग हैं, या जो भी इस पुलपिट पे से इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्रार्थना के लिए हो, वचन के प्रचार के लिए हो, भविष्यवाणी के लिए हो, वह अपने जीवन में एक ऐसे अज्ञात पाप में शामिल है। उसके जीवन में एक ऐसा अज्ञात पाप है जिसके बारे में वो ध्यान नहीं देता, और अगर मालूम हो भी तो भी वो इतना ध्यान नहीं देता। ये कोई पाप थोड़ी ना होता है, ये कोई बात थोड़ी ना, ये तो नेचर है, चलती है ये तो बात। परंतु आप नहीं जानते ये एक ऐसा पाप है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। या उदाहरण के तौर पर आप मान के चलो, अगर आपने 20 लीटर की बाल्टी अगर नलके के नीचे लगा दी और उसे भरने के लिए छोड़ दी, और उसके तक अगर एक छेद है ना, तो जैसे जैसे पानी भरता रहेगा ना, वैसे वैसे वो लीक भी होता रहेगा। आप ध्यान दोगे, मेरी बाल्टी भर क्यों नहीं रही, बाल्टी भर क्यों नहीं रही, पानी अच्छा आ रहा है, तेज आ रहा है, पर बाल्टी भर नहीं रही है। पर आपको ये नहीं मालूम आपकी बाल्टी में छेद है और आपकी बाल्टी भर नहीं पा रही। इधर तो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हर एक आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में चलें, उसके अभिषेक में भरें, परंतु हमारा अभिषेक लीक कहाँ हो रहा है, बह का रहा है, आपको ये ध्यान नहीं होता। आइए हम प्रभु के वचन से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम निकालेंगे पुराने नियम से यशायाह नबी की पुस्तक, इसका 14 अध्याय और इसका 12वां पद। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। बस यहां पर वचन में क्या लिखा है शैतान के विषय में? आप सब लोग जानते हैं शैतान स्वर्ग का बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत था। स्वर्ग में सबसे खूबसूरत अगर कोई स्वर्गदूत था तो था वो लूसीफर, अर्थात जिसे आज हम शैतान के नाम से जानते हैं। और प्रभु ने उसे अपने से थोड़ा ही कम बनाया। यहां समझ लो स्वर्ग का मैनेजर था, प्रभु का राइट हैंड, प्रभु के तुल्य, प्रभु के समान। प्रभु ने उसे अपने समान बनाया। जब वो मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बना सकता है तो वो तो स्वर्गदूत है। राइट हैंड बनाया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत।
और स्वर्ग के वो तमाम अधिकार दिए। लूसीफर स्वर्गीय ज्ञान से भरा हुआ था, स्वर्गीय बुद्धि से भरा हुआ था, हर एक बात को वो जानता था, जो प्रभु के हृदय में है उस बात को जानता था। परंतु उसके हृदय में एक बात ने जन्म लिया, क्योंकि परमेश्वर ने सभी लोगों के हृदय में, सभी लोगों को स्वभाव में एक वरदान दिया है, और वो है वरदान स्वेच्छा का वरदान। कौन सा वरदान? स्वेच्छा का। कई लोग मुझसे पूछते हैं, भैया प्रभु ने शैतान को क्यों बनाया? तो उसका बनाने का जो अर्थ है, उसका जो उत्तर है वो ये है कि प्रभु ने मनुष्य और स्वर्गदूत को जो स्वभाव दिया वो स्वेच्छा का वरदान दिया। चाहो तो आप संडे के दिन चर्च में आओ, उसकी आराधना करो, सेवा करो, और चाहो तो आप प्रभु को भी त्याग दो। ये आपके हाथ में है। जीवन और मृत्यु ये आपके हाथ में है। आप प्रभु की सेवा करो या ना करो, प्रभु ने तो दोनों ही चीजें आपके सामने रखा है। ऐसे ही शैतान को भी, लूसीफर जो स्वर्गदूत था पहले, उसे प्रभु ने स्वेच्छा का वरदान दिया था, जिसके चलते उसके मन में ये गर्व आया, घमंड उत्पन्न होने लगा, ओ मैं तो स्वर्ग में सबसे सुंदर स्वर्गदूत हूं। प्रभु ने और किसी को सुंदर इतना बनाया ही नहीं जितना मुझे बनाया। मुझे राइट हैंड बनाया है, मुझे प्रभु ने स्वर्गीय ज्ञान से अपने भर दिया है, मुझे सामर्थ्य दी है, प्रभु ने अपने से थोड़ा ही कम मुझे बनाया है। ये बातें देखकर, अनुभव करके, विचार करके, क्योंकि जब जब जहां जहां लूसीफर जाता, तमाम सारे स्वर्गदूत उसको सजदा करते, उसके सामने घुटने टेक देते, उसको आदर मिलता, महिमा मिलती, उसे गौरव मिलता। वो ये नहीं समझा ये आदर, ये गौरव तो मुझे मेरे प्रभु की ओर से मिला है, परंतु उससे के अंदर इस बात का गर्व होने लग गया, घमंड आने लग गया कि ये मेरी एक विशेषता है, मैं ही इतना सुंदर हूं, ये जो मेरे आगे टिकते हैं, मैं इतना स्वर्गीय ज्ञान से भरा हूं जिसके आगे ही मुझे दंडवत करते हैं, मेरे आगे झुकते हैं, मैं इतना सामर्थ्य हूं, इतना ताकतवर हूं, मैं मैनेजर हूं, स्वर्ग को मैंने संभाला हुआ है। ये घमंड उसको खाए जा रहा था। तो वचन में लिखा है कि वचन में 13वें पद में कि तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। क्या था उसे? घमंड। क्या था? घमंड। अगर मैं आप लोगों को बोलूं ना, आप लोगों के अंदर घमंड है, जितने भी क्वायर के बच्चे मैं इनको बोलूं आप में घमंड है, आप कहोगे नहीं भैया हमें घमंड नहीं है। कोई भी अभिषिक्त आदमी ये स्वीकार करेगा ही नहीं कभी भी कि मुझ में घमंड नहीं है। 9.9 लोग इस बीमारी से, इस पाप से ग्रसित हैं, इस घमंड रूपी पाप से। चाहे किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो, पर यह घमंड है उसमें। हमारे आमोस भैया एक बात बोलते हैं घमंड के ऊपर, वो ये कहते हैं मुझे घमंड है कि मैं घमंड नहीं करता। क्या कहते हैं? मुझे घमंड है कि मैं घमंड नहीं करता, परंतु करता तो हूं। चाहे कितना दीन और नम्र बन जाऊं, परंतु घमंड है कि मुझे घमंड नहीं है। तो घमंड सब में है, 9.9 और यही कारण है जो आपके अभिषेक को बढ़ने से आपके अंदर रोक रहा है। एक बार आमोस भैया ने गवाही में बताया, उनका एक आत्मिक बेटा हुआ करता था। सुनो सब लोग ध्यान से, जितने भी विश्वासी लोग सब सुनो। आमोस भैया कहते हैं वो मेरी सेवा में आया, मेरे द्वारा उसने उद्धार पाया, प्रभु को जाना, कागागा सीखा, और प्रभु ने उस पर यह अनुग्रह किया। अब जैसे हमारे चर्च में मुझे 30 साल हो गए प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु में आए हुए, और आज मुझसे बहुत छोटे छोटे बच्चे भविष्यवाणी कर रहे हैं, लड़कियां भविष्यवाणी कर रही हैं, मेरा बेटा कर रहा है। इन्होंने उपवास नहीं करे, प्रार्थनाएं नहीं करी, परंतु प्रभु ने ये वरदान इन्हें दे दिया। तो ऐसे ही आमोस भैया की सेवा में भी एक ऐसा लड़का था, जब वो आंखें बंद करता ना तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे से आते उसके सामने आ जाते, प्रभु को सामने सामने देखता,
और प्रभु अपने हाथ में एक बड़ा सा लेटर लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, जब राजदूत राजमहल में जाता था तो पत्र खोलता था, वो लेटर को खोलता था कपड़े के लिखे हुए। ऐसे ही वो देखता प्रभु यीशु मसीह लेटर को खोलते और प्रभु यीशु मसीह उंगली से उस लेटर पर लिखना शुरू करते। तो वो उस लेटर पर प्रभु यीशु मसीह जो लिखते ना, वो तारीख, दिन, महीना, समय, वो सब वो पढ़ता। प्रभु बता रहा है फलाना दिन, फलाना समय, प्रभु बता रहा है तुम्हारा ये काम हो जाएगा। एक्यूरेट दिन, एक्यूरेट डे, एक्यूरेट टाइम वो पढ़ रहा होता था। प्रभु उसके सामने लिख रहे होते थे वो लेटर, और वो पढ़ रहा होता था। और वो पढ़ते हुए जो बताता लोगों के जीवन में वो घटता। आमोस भैया बताते, मैं जॉब कर रहा था, ड्यूटी पर था, उसने मुझे एक दिन बोला, भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, और मैं देख रहा हूं प्रभु आपको फला दिन नवंबर में आपको बालाघाट लेकर जाएगा। आपका तबादला बालाघाट में नवंबर के महीने में होगा, आप नवंबर में शिफ्ट हो जाओगे। और भैया कहते मैं नवंबर में ही बालाघाट के लिए शिफ्ट हो गया। मेरा ड्यूटी से ट्रांसफर ऑर्डर आया, मैं बालाघाट शिफ्ट हो गया। भैया कहते उसकी प्रोफेसी, उसकी भविष्यवाणियां एक्यूरेट, जो बोलता बिल्कुल करेक्ट जाती, सारी की सारी सटीक, कोई भी गलत भविष्यवाणी नहीं होती। कहते मैंने उसे अपनी कलीसिया में मौका देना शुरू किया, प्रचार करने का मौका देना शुरू किया। वो प्रचार करने लग गया, भविष्यवाणी करता लोगों के लिए। वो बताता फलाने दिन फलाने टाइम पे तुम्हारा ये काम होने जा रहा है, प्रभु बता रहे हैं, और लोगों के जीवन में वो घटता। लोग सब उसका आदर करने लग गए, प्रेम करने लग गए। अरे कितना अभिषिक्त दास है, प्रभु इससे बात करता है, प्रभु आते हैं इसके सामने खड़े हो जाते हैं। आमोस भैया बोलते धीरे धीरे ये क्या होता चला गया, जो कलीसिया के जो लोग मुझसे आकर प्रार्थना कराते थे, मुझे आकर भेंट देते थे, मुझे भैया जी बोलते थे, मुझे घेरे रहते थे, सब के सब उससे प्रार्थना कराने लग गए, उसे भेंट देने लग गए, उसके पास जाने लग गए। लोग अब कंफ्यूजन होने लग गए, ये आमोस भैया तो प्रचार करता है, क्या इसको दशमांश दें या उसको दशमांश दें, जिसे यीशु दिखाई दे रहा है उसको दशमांश दें। लोग कंफ्यूज होते, लोग अब उससे राय लेते, अपने आत्मिक पिता से राय नहीं लेते, उससे राय लेते जिससे प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, उससे राय लेते। भैया उसको बुलाते, बेटा मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो, प्रभु हमारी सेवा के लिए क्या बता रहा है, आने वाले दिनों में प्रभु हमारे चर्च में क्या करना मांगता है, हमारी सेवा में क्या क्या करना चाहता है। तो वो भैया के लिए प्रार्थना करता, भाभी के लिए प्रार्थना करता, सेवा के लिए प्रार्थना करता। भैया बताते एक एक दिन एक एक टाइम एक्यूरेट बताता। भैया बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता, संडे के दिन कलीसिया मेरे पास खड़ी हुआ करती थी, लोग मेरे पास बात करते थे, और मेरा वो आत्मिक बेटा आता, सब लोग उसे देखते, अरे वो आ गया, सब लोग उसकी तरफ भाग पड़ते, मुझे छोड़ देते। भैया कहते मुझे मैं अच्छा बुरा नहीं लगता था, मैं कहता था कोई बात नहीं, लोगों का नया नया शौक है तो मेरा ही संतान, मेरी औलाद है, इस्तेमाल हो रही है। परंतु उस लड़के को ही महसूस हुआ कि सेवा के अंदर है ना मेरी इंपॉर्टेंस है इस कलीसिया में। अब लोग मुझे महत्व देने लग गए, जो लूसीफर के मन में जो बातें आने लग गई, दूत उसको दंडवत करते, पर वो ये भूल गए कि ये अधिकार तो परमेश्वर की ओर से मिला था, लूसीफर को भी और आमोस भैया के आत्मिक पुत्र को भी। ये अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। ये बातें उसके मन में समाने लग गई। वो विचार करने लग गया, भैया अपने कलीसिया में मुझे खड़ा करते हैं, मेरे से ज़्यादा टाइम तो वचन का प्रचार का समय कम हो जाता है, मुझे ज़्यादा समय देते हैं। भैया भाभी को बुलाकर मुझसे प्रार्थना कराते हैं, अपनी औलाद को लेकर मुझसे प्रार्थना कराते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर वो मुझसे प्रार्थना कराते हैं, सेवा को लेकर वो मुझसे प्रार्थना कराते हैं। उसके मन में ये विचार आने लग गया, ये घमंड आने लग गया, और इसी घमंड में उसके मन में ये बातें आती चली गई, और अब वो आमोस भैया की हर बात को काटने लग गया। आमोस भैया उसे वचनों से कुछ बातें बताएं, सिखाएं, समझाएं, वो बातों को काट दिया करें। नहीं भैया, ये बात ऐसे नहीं होती, ये बात ऐसे नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब उसे लगता मुझे तो प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं,
मैं भी भक्त हूं प्रभु यीशु मसीह का, ये भी भक्त है। अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, प्रचार करते हैं बाइबल से, मैं तो देख रहा हूं रे रोज का रोज, मैं तो डेली कई बार प्रभु यीशु मसीह को देखता हूं। ये घमंड उसमें आता चला गया। आमोस भैया की बात काटने लग गया, मना करने लग गया, और काटते काटते धीरे धीरे भैया बताते ऐसा होने लग गया कि वो कलीसिया में पीछे बैठता, आमोस भैया प्रचार कर रहे होते, ये बात वचन के अनुसार ऐसे होती है, ऐसे होती है, वो कानाफूसी कर रहा होता लड़कियों के बीच में कलीसिया में बैठा हुआ। ये बातें ऐसे नहीं होती जैसे भैया बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता, प्रभु दूसरी तरीके से बोलता है, प्रभु दूसरे तरीके से बोलता है, ये बात ये ऐसे नहीं होती जैसा भैया प्रचार कर रहे हैं। लोगों में कंफ्यूजन होने लग गए, भैया तो बाइबल से बताते हैं तो ये बात बताते हैं, परंतु वो जो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है वो बता रहा है ये ऐसी बात होती है। जो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक बता रहा है। भैया कहीं ना कहीं हमें बाइबल की गलत शिक्षा दे रहे हैं। वो ऐसा विचार करने लग गए, और धीरे धीरे वो लड़का पागल होता चला गया। क्या होता चला गया? पूरा पागल हो गया। भैया कहते हैं आज वो पागल खाने में है, पागल हो गया बिल्कुल। आपको बड़ा सुन के अचंभा लगेगा, पागल खाने पहुंच गया। सिर्फ किस कारण से? घमंड से। लूसीफर क्यों अलग कर दिया गया स्वर्ग से? घमंड के कारण। लूसीफर ने कोई मूर्ति पूजा नहीं किया, लूसीफर ने व्यभिचार नहीं किया, लूसीफर ने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण से परमेश्वर उसे स्वर्ग से निकालते। परंतु लूसीफर में सिर्फ आया तो आया, घमंड आया, और प्रभु ने उसे लूसीफर को क्या किया? स्वर्ग से गिरा दिया, बाहर कर दिया, उसे निकाल बाहर किया। अब आप विचार करें, यदि आपके अंदर घमंड आएगा तो परमेश्वर क्या आपको लूसीफर से ज्यादा प्यार करता है? वचन में लिखा है वो पक्षपात रहित परमेश्वर है। उसकी आज्ञाएं, उसकी बातें जो मूसा के लिए थी, जो दाऊद के लिए थी, वही मेरे लिए भी हैं, वो आपके लिए भी है। वो अपने वचन पे कायम रहता है, बस उसे प्रभु को वचन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जो उसका वचन मानता है उसे वो बढ़ाता है, और जो वचन से गिरता है उसे वो गिरा देता है। उसका ये नियम है परमेश्वर का। तो जब घमंड के चलते परमेश्वर ने लूसीफर को बाहर करने से देरी नहीं की, तो आपके घमंड करने से, यदि आप घमंड करोगे तो वो आपको बाहर करने से क्या देरी करेगा? आपको कभी बढ़ाएगा ही नहीं। हमारे चाहे वो प्रचारक लोग हों, चाहे मैं हूं, चाहे वो आराधक लोग हों, चाहे भविष्यवाणी करने वाले लोग हों, चाहे विश्वासी लोग हों, आप में यदि घमंड है तो वो आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। आमोस भैया के आत्मिक पुत्र को, जो कि प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखा करता था, आज वो पागल खाने चला गया। उसका लॉ है, कानून है। एक तो उसमें घमंड आया, घमंड आता तो शायद वो पागल नहीं होता, अभिषेक चला जाता बस, परंतु उसने अभिषिक्त पर उंगली उठाई। वचन में लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, उसका न्याय मत करो। जैसा आमोस भैया अपने आत्मिक बेटे को आगे बढ़ा रहे थे, वो सेवा करेगा, उसे प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, अच्छा है, वो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कान बने। आमोस भैया तो अच्छी तरह से कर रहे थे, मेरे बच्चे आराधना करते हैं, मैं आगे करता हूं मेरे बच्चे आराधना करें। पिछले हफ्ते संजू मेरे घर आई थी, मैंने उसे प्रोत्साहित किया, बेटा तूने प्रचार करना अब की बार। वो संदेश प्रचार किया था उसने सुबह वाली सभा में। मैं बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं, भविष्यवाणी करो। सुबह शिवानी मेरे पास आई, बीमार है, मैंने कहा बेटा भविष्यवाणी कर। मैं सबको प्रोत्साहित करता हूं, इनकरेज करता हूं, सेवा में आगे बढ़ो, सेवा में आगे बढ़ो, सेवा में आगे बढ़ो। हर एक आत्मिक पिता जो जेन्युइन आत्मिक पिता है ना, वो चाहेगा मेरे आत्मिक बच्चे आगे बढ़े, आत्मिक बढ़े। परंतु हम पता क्या करते हैं, लाड़ लाड़ में गलती कर जाते हैं। वचन मना करता है इस बात के लिए। देखो क्या लिखा है, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और 6वां पद। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। बस क्या लिखा है, तुम में से कोई नया चेला ना हो। नए चेले के हाथ में कलीसिया मत दे दो। क्यों? क्योंकि नया चेला क्या होगा, बड़ी जल्दी उसमें घमंड आ जाएगा नए चेले में। पर हम आत्मिक पिता होते, हम जल्दबाजी करते हैं, नहीं मेरा बच्चा है, मेरी लड़की है, मेरा लड़का है, जल्दी खड़ा हो जाए, जल्दी सेवा में आ जाए।
परंतु वचन में लिखा है क्या? मैंने अपने चर्च में कई लोगों को प्रचार करने के लिए मौका दिया ना, जितनी जल्दी मौका दिया उन्होंने अपने उतनी जल्दी चर्च खोल लिए और वो सब अलग हो गए, सब पादरी बन गए, सब अलग हो गए। मैंने तो इसलिए चाहा कि वो सेवा करे, प्रभु की में आगे बढ़े। उन्होंने कहा भैया अगर हमें प्रचार करने का मौका देना है, भैया तो खुद तो बैठ जाते हैं, हमें प्रचार करने का मौका देते हैं, तो इसका मतलब है भैया हमारे अंदर ये बात देख रहे हैं कि ये मुझसे अच्छा प्रचार करता है, ये कलीसिया को ज्यादा अच्छा सिखा पाएगा। और उसको वही घमंड ले डूबा। उसने कहा भैया आप तो पीछे बैठे रहते हो, आपने तो 4 सभा में मुझे प्रचार करने का मौका दिया, अब तो मैं चला पादरी बनने और मैं खोलूंगा अब नया चर्च। वो देवानंद की पिक्चर का एक गाना था ना, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, एक चर्च बनाऊंगा तेरे चर्च के सामने। हालेलुया। तो एक नया चेला, वचन में क्या लिखा है? नया चेला क्या ना हो, तुम में कोई नया चेला ना हो। यानी प्रभु लीडरशिप किसको देगा? पुरानों को। किसको देगा? पुरानों को। आज संजू जब वचन को प्रचार कर रही ना, वो ये कह रही मुझे 15 साल हो गए चर्च में आते हुए और काफी लंबे समय बाद मैं आराधना में आई। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, काफी लंबे समय बाद मैं आराधना में आई। और मैं कई बार सुनता हूं परवीन ने नई लड़की को रख लिया, नए लड़के को रख लिया, अभी वो चर्च में ढंग से आए भी नहीं, अभी चर्च में नए नए आने लगे हैं, वो आराधना करने लग गए। मुझे बड़ा अजीब लगता है। कई बार मैं परवीन से मेरी बात होती है, बहस होती है, मैं समझा रहा होता हूं, पर संजू बोलती मुझे कई साल हो गए बाद में आई, 15 साल बाद आज मैं पहली बार वचन में प्रचार कर रही हूं। मुझे अच्छा लगा, पुरानी चीज हो रही है। हालेलुया। पुराना आराधक है, पुराना प्रचारक है, पुराना है, 15 साल हो गए इसे, 15 साल बाद इसे पुलपिट मिला है। नया चेला ना हो। क्या ना हो? जो नए नए चेले होते हैं ना, जिन्हें जल्दी से हम प्यार प्यार में बढ़ा देते हैं। परवीन के मन में भी होता है ये लड़की अच्छा गाती, जल्दी आराधना करे प्रभु की। मैं उसे गलत नहीं कह रहा, परंतु उसका जो प्यार है ना, वो ले डूबता है नए चेले को। नया चेला, नई लड़की बड़ी जल्दी आराधना करे, बड़ी जल्दी सेवा में उतर आए, परंतु वचन बोल रहा है, पौलुस को पवित्र आत्मा ने सिखाया है, नए चेले के हाथ में बागडोर दोगे बेटा, वो घमंड से भर जाएगा। वो घमंड से, ये पौलुस के अनुभव है। वो कहता है कहीं ऐसा ना हो शैतान का सा दंड पाए। क्या दंड पाए? शैतान का सा दंड पाए। सो आइए हम एक और वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम की किताब और 24 अध्याय। और इससे पहले हम इस वचन में चले, मैं आपके सामने एक प्रभु के, सब लोग निकाल लो 24 अध्याय प्रेरितों के काम। प्रभु के एक दास हैं भाई दीनाकरण, सुने सब लोग ध्यान से। उनका कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत पुराना वीडियो। प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण बताते कि प्रभु यीशु मसीह कई जगह मुझे स्वर्ग लेके गए, स्वर्ग का भ्रमण कराया, काफी देर में स्वर्ग में रहा। और जब प्रभु मुझे धरती पर भेजने लगे तो प्रभु ने एक दूत को बुलाया और कहा, दूत को आज्ञा दिया कि मेरे इस पुत्र को पृथ्वी पर जाते समय नरक दिखाते ले जाना, ये नरक का देखेगा। तो ब्रदर दीनाकरण बताते जैसे ही नरक का नाम प्रभु यीशु मसीह ने लिया, मेरे अंदर एकदम भय छा गया। शैतान से मुलाकात, शैतान के गढ़ में मैं जा रहा हूं। ब्रदर दीनाकरण बताते जब मैं नरक में गया तो स्वर्ग प्रकाश प्रकाश और प्रकाश से भरा पड़ा है। कह रहे जब स्वर्ग में एंटर करो तो प्रकाश है, और आगे चलो और तेज प्रकाश हो जाता है, और जैसे जैसे हम प्रभु के सिंहासन के पास जाते हैं और तेजोमय प्रकाश होता है, और इतना प्रकाश होता है कि हम देख नहीं पाते, क्योंकि स्वर्ग का हर कोना प्रकाशमान है। कहते हैं परंतु जब मैं नरक गया तो वह मैंने अंधियारा देखा, और अंधियारा वो कहते हैं मैंने ऐसा अंधियारा देखा जैसे जब शाम हो रही हो और रात होने को हो, यानी रोशनी खत्म हो जाती है और रात अभी चरम सीमा पर नहीं आई, परंतु शाम जो है वो खत्म होने पर आ गई है और रात आरंभ हो रही है। हल्का हल्का रोशनी बचता है। तब कहता वो वाला रोशनी पूरे नरक में है।
कह रहे, और जब मैं नर्क गया तब मैंने शैतान को उसके दूतों के साथ वहां पर देखा। कह रहे जैसे स्वर्ग में करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं, वैसे ही करोड़ों करोड़ों नर्क दूत भी स्वर्ग में आराधना करते हैं। ब्रदर दिनकरन कहते हैं, मैंने कई बार पिता परमेश्वर का सिंहासन देखा है। कहता हूं बहू लूसीफर ने भी नर्क में वैसे ही सिंहासन बनाया है जैसा परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, क्योंकि वो अपने को क्या समझता था, मैं प्रभु के तुल्य हूं, प्रभु के समान हूं। और ब्रदर दिनकरन बताते कि तब शैतान के पास कई दूत आए और वो उनसे बात कर रहा है, और ब्रदर दिनकरन उस दूत के साथ दूर खड़े हैं। स्वर्गदूत कहता ब्रदर दिनकरन को कि हम उधर चलते हैं, वो हमें देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को वो सामर्थ्य दिया है कि वो नरक में भी जाए तो शैतान को पता नहीं होगा कि यहां पर प्रभु का स्वर्गदूत आ गया है या प्रभु का कोई संत आया हुआ है, उन्हें मालूम नहीं होगा। और वो कहते हैं, मैं जब उनके पास गया, शैतान ने कहा, स्वर्गदूत ने मुझे कहा कि प्रभु के शैतान के पास चल और पास चल, उनकी बातें सुन। कह रहे और मैं उनकी बातें सुनने लगा। कह रहे वो उस समय अलग अलग राज्यों की बातें कर रहे थे। हमें दिल्ली के अंदर इस तरह से झगड़े उत्पन्न कराने होंगे, हमें दिल्ली के अंदर ऐसे अपनी प्रभुता लानी होगी, हमें बॉम्बे के अंदर इस तरह से अपनी प्रभुता लानी होगी। वो अलग अलग स्टेट का, अलग अलग राज्यों की बातें कर रहे थे, अलग अलग देश की बातें कर रहे थे। और कहते हैं उसके बाद उनकी बातें समाप्त होने के बाद अब वो अभिषिक्तों के बारे में बातचीत करने लग गए। शैतान ने अपने दूतों से लेखा लेना शुरू किया। अच्छा, तुम्हें मैंने प्रभु के उस दास के पास भेजा था, नाम लेकर बोलता है, उसकी क्या सूचना है, क्या हो रहा है? तो वो दूत बताता, हम प्रयास कर रहे हैं उसकी सेवा को खराब करने का, पर खराब नहीं कर पा रहे। वो उससे पूछता है, और फलाने का क्या हो रहा है? तो अलग अलग सरदूत, अलग अलग नर्क के दूत आकर लूसीफर को ये बता रहे, वो प्रभु का दास के जीवन में हम ऐसा कर रहे हैं, वो प्रभु के दास के जीवन में हम ऐसा कर रहे हैं, पर वो गिराए नहीं जा रहे। तब ब्रदर दिनकरन बोलते हैं, तब शैतान बोलता उन्हें, उनके जीवन में वो कमी देखो, वो कमी देखो, उनके जीवन में कोई ना कोई कमी तुम्हें मिलेगी, बस वहीं से उन्हें गिरा दो, पकड़ के वहीं से उन्हें गिरा दो, वो वहीं से गिर जाएगा, सब खत्म, उसका नाम खत्म, उसका अभिषेक खत्म, उसकी सेवा खत्म, सब खत्म हो जाएगा। और बताता कि मैं घमंड के कारण स्वर्ग से गिरा दिया गया। वो घमंड कराने वाली आत्माओं को बुलाता है और कहता है उनके बनों में बैठ जाओ और जाकर उनके भीतर घमंड को उत्पन्न करो। कहता अगर तुम्हें उनके अंदर कोई कमी नहीं मिलती ना, तो उनके अंदर क्या पैदा करो? घमंड पैदा करो। अगर वो किसी तरह के पाप में नहीं जा रहे हैं, निर्दोष और पवित्र जीवन जी रहे हैं और तुम उन्हें गिरा नहीं पा रहे, तो घमंड कराने वाली आत्माओं को बुलाया गया। आखिरी उसका अस्त्र है कि जाकर उनमें बैठ जाओ, समा जाओ, कि वो उन्हें पाप में गिरा दे। क्योंकि शैतान कहता, क्योंकि मैं भी इसी कारण से गिरा दिया गया। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रेरितों के काम 24 अध्याय और इसका 16 पद। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ, क्या कहता है? इससे मैं आप यत्न करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा क्या रहे? निर्दोष रहे। कहता है मैं आप प्रयास करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्य, कई बार मैंने बताया आप लोगों को कि पृथ्वी पर भी मेल मिलाप, यानी मनुष्य के साथ भी मेल मिलाप, मनुष्य को भी क्षमा करना, और स्वर्ग में भी कि विरोध जो अपराध किया है उससे भी मेल मिलाप, उससे भी क्षमा, दोनों तरफ से मेल मिलाप, दोनों तरफ से प्रेम। और यहां पर वो क्या कहता है कि मैं यत्न करता हूं कि परमेश्वर
और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष बना रहे। हालेलुया। आपको क्या अपने जीवन में नोटिस करना है, हूबहू अपने मन में क्या क्या जांचते रहना है कि मैं कहीं पृथ्वी पर किसी मनुष्य के विरोध में कोई अपराध कर तो नहीं रहा। आपको अपने मन को ये जांचते रहना है लगातार। और लगातार क्या जांचना है, कहीं मैं परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध तो कोई अपराध तो नहीं कर रहा। लगातार आपको जांचते रहना है। और जब आप लगातार इसको जांचोगे ना, आप लोग लगातार प्रभु की आत्मा से भरते चले जाओगे, भरते चले जाओगे, परमेश्वर की निकटता में आते चले जाओगे, प्रभु की उपस्थिति में लगातार आते चले जाओगे। क्योंकि राजा सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। हालेलुया। अपने मन की क्या कर, बस अपने मन को चौकस रहो, अपने मन के प्रति चौकस रहो, 24 घंटे तैयार रहो, जांचते रहो, कि चेक करते रहो कि कहीं वो हमें गिरा तो नहीं रहा शैतान, कहीं हमारे मन में कहीं ऐसी बातें तो नहीं ला रहा, चाहे वे पृथ्वी पर किसी मनुष्य के प्रति हो या स्वर्ग में स्वर्गीय पिता के विरोध में कोई ऐसी बातें ला तो नहीं रहा है। देखिए, परमेश्वर ने आपके विवेक में अपना आत्मा डाला है, जो एक सॉफ्टवेयर के समान सारा का सारा वायरस डिटेक्ट करके बता देता है कि किस प्रकार का वायरस तुम्हारे मन पर लगा हुआ है। हालेलुया। कोई अगर ये कहे ना कि नहीं भैया मुझे अपनी कमी नहीं पता, आपको कमी पता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है यहां पर बैठा जिसे अपनी कमी ना पता हो, पता है। आपको सिर्फ अपने मन की रक्षा करनी है, उस वायरस को चेक करना है, उस वायरस को डिलीट करना है, क्योंकि शैतान ने आपके हृदय में वो वायरस बो दिया है। हालेलुया। सो आइए हम एक और वचन को देखते हैं, निकालिए पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और इसका 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ, क्या लिखता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। सुनो ध्यान से, हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। वो कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, कौन है तुम में? पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है। कौन है संसार में? कहां खो गए? घमंड में। कौन है संसार में? शैतान। जो संसार में है बड़ा है, कौमा बड़ा है। कौन बड़ा है? परमेश्वर। कोई ये मत बोल देना शैतान। कौन है? बड़ा है परमेश्वर। हालेलुया। तुम परमेश्वर के हो और तुमने क्या पाई है? जय पाई है। क्यों? क्योंकि तुम में जो है वह उससे जो संसार में यानी शैतान से जो बड़ा है, जो शैतान जो संसार में है वो बड़ा है। कौन? यानी परमेश्वर। जो तुम में है वो सामर्थ्य है। हालेलुया। सो शैतान तुम पर प्रभुता नहीं कर सकता, तुम प्रभुता करोगे उस पर, तुम जयवंत होगे, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें जय का आत्मा दिया है, तुम्हें जयवंत बनाया है। प्रभु ने कहा तुम जयवंत से बढ़कर हो, तुम शैतान के दांतों को कुचलोगे, तुम उसे हराओगे। परंतु कैसे? जब आप ये विश्वास करते हैं मैं प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु की आत्मा के अनुसार मुझे चलना है और मुझे अपने मन की रक्षा करनी है, मुझे अपने मन को जांचना है और मुझे सारी बातों पे ध्यान रखना है। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो मेरे मन में आ रही है और मेरे मन को अशुद्ध या अपवित्र कर रही है या घमंड उत्पन्न कर रही है। आपको लगातार अपने मन को जांचते रहना है। हालेलुया। प्रभु के दास भाई दिनाकरन अपना एक दर्शन और बताते हैं। वो ये बताते कि मैंने एक स्त्री को देखा, मैं स्वर्ग में हूं, और वो कहते हैं मैंने एक स्त्री को देखा जो स्वर्ग के फाटक से अंदर प्रवेश करने को है। कहती अभी वो रास्ते में ही है और स्वर्गीय फाटक है और वो अंदर प्रवेश कर रही है, आ रही है वो औरत।
कह रही वो अंदर आती जा रही है। और ब्रदर दीनाकरण कहते उसके चेहरे को मैंने देखा, उसके चेहरे पे बड़ा प्यार और शांति, और वो एक औरत बड़ी धर्मी औरत, कहती वो औरत बहुत खूबसूरत औरत, और वो बताते वो बड़े खानदान की औरत, कह रहे और देखने से पता चलता था वो बहुत अमीर परिवार की औरत है। कह रही सारी खूबियां उस औरत में, और कह रही वो आ रही, और जैसे ही वो स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंची, कहती शैतान के एकदम दूत उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उस लड़की को रोक लिया, और उन्होंने कहा तू स्वर्ग नहीं जा सकती क्योंकि तू हमारी है। और वो उस औरत का हाथ पकड़कर उसे ले गए। कहते प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने खड़े, और मैं प्रभु के आगे बिलका, मैंने कहा प्रभु ये देखने से पता चलती है धर्मी औरत है, ये तो आपको बहुत प्यार करने वाली औरत है, और ये आपकी ओर आ रही थी, स्वर्ग में प्रवेश करने को थी, और उस औरत को ये भी लग रहा था कि अब तो स्वर्ग का दरवाजा आ चुका है, बस मैं एंटर करने को हूं। अचानक कैसे दूत आ गए शैतान के और उसे आपसे छीन कर ले गए। तब प्रभु ने उसे बताया मेरे पुत्र, ये वास्तव में एक बहुत अमीर परिवार की औरत है। कह रहे इसने मेरी सारी आज्ञाएं मानी, तुझे पता है सारी आज्ञाएं मानी, ये मुझसे बहुत प्यार करती थी, ये मेरी बहुत सेवा भी किया करती थी, मेरा वचन पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, इसमें सारी खूबियां थी। परंतु मेरे पुत्र इसके अंदर सबसे बड़ी एक कमी थी, घमंड। इसे घमंड था अपनी सुंदरता का, इसे घमंड था अपने खानदान का, इसे घमंड था अपनी एजुकेशन का, इसे घमंड था अपने धर्मी होने का, इसे घमंड था अपने बाइबल के ज्ञान का, इसे घमंड था अपनी सेवा का, और इसने हर चीज को ऊपर रखा मेरे नाम से ऊपर। इसने अपने घमंड के दर्जे को मुझसे कहीं ऊपर रखा हुआ था मेरे पुत्र। भले ही ये विश्वास करती थी मेरे नाम पर, भले ही वे मेरा प्रचार करती थी, परंतु ये घमंडी औरत थी और इसने मेरे नाम को नीचे किया हुआ था। आप कहते हैं ना गाने में, बोलने में, यीशु नाम सबसे ऊपर नाम है, मेरे जीवन से ऊपर नाम है। हाथ उठाकर आप बोलते हैं सबसे बड़ा मेरे जीवन में कोई अगर स्थान रखता है तो वो यीशु नाम रखता है। उस औरत ने कभी ये विचार भी नहीं सोचा होगा कि मेरा एक ऐसा नेचर, एक ऐसा स्वभाव मुझे स्वर्ग में जाने से रोक देगा। ये तो वो बात हुई जो प्रभु यीशु मसीह के पास एक अमीर आदमी आता है और प्रभु के पास आकर कहता है प्रभु बता सिद्ध होने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु कहते हैं आज्ञाओं को तू जानता है। वो सारी आज्ञाएं गिना देता है। हाँ प्रभु सारी आज्ञाएं करता हूं। प्रभु उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं तुझ में एक बात की कमी है। क्या कमी है? कि अपना धन कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। और प्रभु कहते हैं उसका चेहरा तुरंत उतर गया और वो छोड़कर प्रभु को छोड़कर चला गया। तो प्रभु ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, और धनी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। कई पादरी लोग यही कहते हैं देखा वो धनी आदमी को प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। गलत प्रचार है। धन को उसने अधिक महत्व दिया प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा। प्रभु यीशु मसीह को सेकंड कर दिया। उसने धन को प्राथमिकता दी अपने जीवन पे। उस औरत ने भी यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी। क्या? प्रभु यीशु मसीह को सेकंड कर दिया और अपने घमंड को प्रथम कर दिया। आप अपने जीवन को जांचिए। तमाम सेवा करने वाले लोग, तमाम प्रचारक, तमाम आराधक, तमाम विश्वासी लोग, आप जांचें, चेक करें आपके जीवन में ऐसा क्या है जो जिसने पहला स्थान लिया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को नीचे किया हुआ है। चेक करें, जांचें। अभी कभी आपको आंसर मिल जाएगा। आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह से ऊपर जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह नीचे है। जिसका मतलब है अगर प्रभु यीशु मसीह नीचे है, पहला स्थान नहीं है, तो जब वो औरत जिसने सारा जीवन प्रार्थना किया, जिसने सारी जीवन सेवा की, जिसने सारा जीवन प्रभु की सेवा के लिए अपना दशमांश भेंट खर्च किया, वो स्वर्ग की भागीदार ना हो सकी, नरक की आग में जल रही है। अगर आज आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला दर्जा नहीं दे रहे, आप धन को पहला दर्जा देते हैं, आप
अपनी सुंदरता को पहला दर्जा देते हैं, अपने ज्ञान को पहला दर्जा देते हैं, अपनी जात को पहला दर्जा देते हैं, अपने खानदान को पहला दर्जा देते हैं, तो इसका मतलब है आपका रिजर्वेशन है ना नरक के लिए पक्का है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वचन बोल रहा है, मुझे मत पकड़ लेना नीचे। हालेलुया। अगर आपके प्राण निकले ना तो पक्का, वेटिंग में भी नहीं हो आप, सीधा कंफर्म नरक की आग में, जो अनंत काल की आग है। इसलिए जांचो, चेक करो क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है, क्या प्रथम स्थान है आपका। हालेलुया। सो आइए हम एक और वचन में देखें, निकालिए मरकुस की किताब 8 अध्याय और इसका 36वां पद। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? बस प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, आप अगर सारे जगत को प्राप्त कर लो, उस औरत ने सब प्राप्त कर लिया था। क्या प्राप्त किया था? खूबसूरती उसके पास थी, पैसा उसके पास था, अच्छे खानदान से थी, अच्छे खानदान में शादी होके गई थी, सेवा कर रही थी, सब कुछ के पास था, अच्छी पढ़ाई थी, सब कुछ के पास था, जगत को प्राप्त कर लिया, परंतु अपने प्राणों की हानि उठाए। अपने प्राणों की, यानी अंत में वो कहां गई? नरक की आग में। कहां गई वो? नरक की आग में। सारा जीवन आपका ये आयु आज रह के कितना गया? इंडिया का एवरेज 60 साल, 70 साल, हद मारोगे तो 100 साल। हमारे ताऊ 52 पे आ गए हैं, कितना भागेंगे आगे? 100 साल। कभी तो रुकेंगे, ये भागते ही रहेंगे। 100 साल, 110 साल, बस संसार की आयु कभी तो रुकेगी, परंतु वो आयु कभी खत्म ना होने वाली है। अनंत काल। कितना? आने वाले 5 साल बाद मेरे चर्च में से कुछ लोग कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? मेरी कमी नहीं होगी, मर चुके होंगे। कितनी आयु है आपकी? कभी ना कभी तो दिया बुझेगा, परंतु वो जीवन अनंत काल का, अब वहीं पर जाना है। तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपने प्राणों को गवा दो, तो तुम्हें क्या लाभ? प्रभु कहता है 37वें पद में, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? तुम अपनी आत्मा के बदले और क्या दे दोगे? क्या दोगे तुम अपनी आत्मा के बदले? प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु जी मैंने अपना सारा दशमांश दिया था, अगर गलती हो गई तो क्या हुआ? दशमांश भी तो डाला था। प्रभु कहेगा तो बेटा इससे क्या लाभ? मुझे तो तेरी आत्मा चाहिए थी। हालेलुया। उस औरत ने भी रोते हुए ये कहा होगा, प्रभु मैंने आपको याद नहीं आपकी कितनी सेवा करी। प्रभु यीशु मसीह कहते नहीं है कि कई लोग आकर कहेंगे, क्या मैंने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम में भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा नहीं किया? और प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। उस औरत को भी प्रभु ने ऐसे ही बोला होगा स्वर्ग के दरवाजे पे, मेरी बेटी मैं तुझे नहीं जानता, काश तूने अपने जीवन में पहला स्थान मुझे दिया होता। हालेलुया। आप चेक करो, जांचो, उत्तर आपको मालूम है। आप कहां जा रहे हो? नरक जा रहे हो या स्वर्ग? अपने जीवन में प्रथम स्थान, पहला दर्जा परमेश्वर को देना है। हालेलुया।